तो दोस्तों, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और लोकतांत्रिक देश है हमारा, इसमें ये कहा गया है कि लोकतंत्र में विरोध होना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से ईडी को लेकर उनके सामने मामला सामने आ रहा है, तो क्या लगता है इस पर विचार रोशनी डालिए। आपके चैनल को धन्यवाद करेंगे और आप लोग जिस तरह से बेबाकी से बात रखते हैं समाज के अंदर, वो होनी भी चाहिए। आज जिस तरह से सत्ता पक्ष बदले की भावना इसको कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारे गृह मंत्री जेल गए थे, तड़ीपार उनको कहा गया था। कहीं ऐसा नहीं कि वो अपना बदला ले रहे हैं कि मुझे जेल भेजा था, मैं सबको जेल भेजूंगा। और वो इसलिए कि आज 5 राज्यों का चुनाव है, वहाँ पे आचार संहिता लगा हुआ है, वहाँ नॉमिनेशन चल रहा है, जहाँ पे विपक्ष और विपक्ष दोनों मैदान में हैं। आप लोगों को मुख्य मुद्दा से हटा करके आप इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। लोकतंत्र में हर एक को मौका मिलना चाहिए। हाँ, जहाँ सत्ता है वहाँ विपक्ष होना चाहिए, और विपक्ष को आप अगर जो है पावर विहीन कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, तो लोकतंत्र की हत्या उसको कहा जाएगा। तो ये हत्या है। इसलिए जहां मैंने आपके चैनल से कहा था कि केजरीवाल साहब ने जो वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मेरे लोग अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो वो इस्तीफा देंगे, उनको जेल भेजा जाएगा, मैं जो है मोहल्ले में घूमूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा। लेकिन उन्होंने बंगला लिया, उन्होंने गाड़ी लिया, वो जो है शीश महल बनाया। और उस वक्त बनाया जब कोरोना का वक्त था, जब हम लोग बाप कर रहे थे, दवाई के लिए मर रहे थे, इंजेक्शन के लिए मर रहे थे। उस वक्त उनका शीश महल तैयार हो रहा था। उनके जो है बीवी जो है 6-6 लाख की पर्दा की मार्केटिंग कर रही थी, पसंद कर रही थी मार्केट में। तो ये शर्म की बात है। और ऐसी हालत में जहां भ्रष्टाचार आप खत्म करने की बात करते हो और आप खुद आपके ग्रुप भ्रष्टाचार करता है, तो वो जेल जाना जायज़ है, वाजिब है, लेकिन इलेक्शन के वक्त में नहीं करना था। और इसका इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है। और फिर मैं आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी से सत्ता पद से ये मांग करूंगा कि अगर आप विपक्ष जो 37 लोगों का लिस्ट बना रखा, जिसमें तेजस्वी को भी, जिसको आपने स्टेलिन को भी, आपने शिबू सोरेन को भी, मोइत्रा को भी, आप सबको, आपने जो है राजकुमार आनंद को भी, सबको आप जो ईडी का छापा दे रहे हैं, तो आपके सत्ता में जो सत्ता में बैठे हैं लीडर, वो क्या दूध के धुले हुए हैं? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या वो लोग करप्शन नहीं किया है? आपके 123 साधुओं पे आपका बलात्कार का केस है। लोगों ने दुनिया भर का करोड़ों का लूटा है, कभी 100 करोड़, कभी 200 करोड़ आपके लीडर लोगों ने किया है। आप उस पर एक्शन कब लोगे? आप लीजिए ना, समानता का अधिकार दिखाइए ना, आर्टिकल 14 का सम्मान कीजिए ना। जब आप सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रहा है जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड का, जब आपका चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि बताइए कि आपने 10,000 करोड़ जो इलेक्ट्रो बॉन्ड से लिया, वो काला धन आपने लेकर के सफेद कर रहे हैं, वो उसका जवाब दीजिए। जवाब नहीं बन रहा है। ये जब अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंट कर दे, इलेक्शन कमीशन कर दे, तो आज बीजेपी नंगा हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है वो बात तो उठाती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, वो नोटिफिकेशन होता है और बात दब जाती है। और इसी तरह से ईडी का जो चेयरमैन मिश्रा जी हैं, उनका 6 महीने का एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए था। वो खुंदक में वो लोगों से बदला ले रहा है, तो आपने 6 महीने का उसको एक्सटेंशन जो है मिश्रा जी को क्यों दिया? तो कहीं ना कहीं जो है न्यायपालिका भी कटघरे में आता है। और इस हालत में जहां सत्ता पक्ष बेईमान है, जहां पे विपक्ष बेईमान है, करप्ट है, वहां पे हमारा न्यायपालिका और व्यवस्था पे भी उंगली उठता है। और चारों तरफ से अगर मरता है, दबता है, जो जिसका कुछ भी उखड़ता है, तो वो जनता है। जनता हर हालत में सोच रही है। मैं जाऊं तो कहां? केजरीवाल पे विश्वास किया था, एक ईमानदार व्यक्ति चुना था। हम इनको बड़े बड़े को इन्होंने कहा था शीला दीक्षित को भेज दूंगा, उसको भेज दूंगा, लोकपाल लाऊंगा। ना लोकपाल जोकपाल हो गया, ना किसी को अरेस्ट किया, अपनी मलाई खाते रहे, जनता को बेवकूफ बनाए। जनता अब इस हाशिए पे आ गया है, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? किस पे विश्वास करूं? तब डॉक्टर दुआ कहता है कि राष्ट्रीय महागठबंधन आपको
बना के दे रहा हूं, आपको अहरा नेशनल पार्टी दे रहा हूं, जिसमें आप लोग जो है अच्छे सच्चे अपने जनप्रतिनिधि, अपने क्षेत्र के नौजवानों को, महिलाओं को 150 करोड़ में 543 लोगों को चुनो और उनको सत्ता दो जो आपके क्षेत्र में रहे, आपके देखरेख में रहे। और अगर वो काम नहीं करते तो उनसे एफिडेविट लो कि अगर वो काम नहीं किया तो चल अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी और आजीवन वो चुनाव नहीं लड़ेगा। क्या कोई पार्टी ये इस तरह का शपथ देने के लिए तैयार है? डॉक्टर दुआ और इसकी टीम देने के लिए तैयार है, और बाकी नहीं देता तो इसीलिए केजरीवाल जेल जाएगा, ये तय है। ये मैंने 2 महीना पहले ही आप लोग के चैनल से कहा था। इनके बाकी लोग जा रहे हैं, बाकी लोग भी जाएंगे, तो इस तरह से विपक्ष कमजोर होगा और सत्ता पक्ष जो है इस तरह से कर रही है। नूरा कुश्ती की लड़ाई चल रहा है, एक दूसरे को उठा पटक की बात चल रही है और मुख्य मुद्दा से, जनता के मुद्दा से ये भटक कर करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से जैन और सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन गए, ठीक है, वहाँ तक जब सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम दिल्ली के रहे, जब वो गए तो नैतिकता के आधार पे उसी वक्त केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप कुर्सी से जमे रहे, आपको मलाई चाहिए था। आपने जो है एडवर्टीजमेंट का 625 करोड़ का घपला किया, आपने शिक्षा पे घपला किया, आपने शराब पे घपला किया, आपने शीश महल पे घपला किया, और आप कहते हैं कि मैं कोई विभाग नहीं लिया। और अब आप कहते हैं जनता बेवकूफ़ है क्या? अब आप कहते हैं मैं जेल जाऊंगा, मेरी जो पत्नी चीफ मिनिस्टर बनेगी। तो आपने लालू प्रसाद का पैटर्न आप दिल्ली में लागू कर, यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं, यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आपको समझ गया है कि आप जो है भ्रष्ट हो, आप जो है जनता के, दिल्ली के जनता को ठगा है, धोखा दिया है, और इसलिए इन तमाम पार्टियां जो आम आदमी पार्टी पे बैन लग जानी चाहिए, मैं मांग करता हूँ। ईडी के सामने उनको पेश होना था, पर वो मध्य प्रदेश में चुनावी यात्रा के दौरान वो निकल चुके हैं, तो क्या लग रहा है इस बार वहाँ पे असर दिखेगा? कि बिल्कुल असर दिखेगा। दूसरी बात है कि उन्होंने एक बात, मैं देखिए कई चीज़ों में जहाँ सच है वो सच का मैंने सामना दिया है, चूँकि मैं मानवाधिकार का आदमी हूँ। हर एक व्यक्ति की जो उनकी स्वतंत्रता है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, जो हमें जीने की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है, और हमारे मीडिया को भी आज़ादी देता है, लेकिन उनको बांध दिया जाता है, अंकुश कर दिया जाता है। वो विरोध मैं उसका करता हूँ। केजरीवाल साहब ने ये कहा जो मुझे अच्छा लगा कि भाई आपने अगर मुझे समन दिया है तो उसमें ये लिखिए कि मैंने ये चोरी किया है, डकैती है, ये काम किया है। आप सीधा करे कि खाली आइए, तो ये ठीक नहीं है। अगर मैंने जो भी गलत किया है उसमें आना चाहिए, और उसके हिसाब से आप उनको करें। आप उनको बुलाया, नहीं आए, फिर उनको कल 3 तारीख को बुलाया जा रहा है, 3 बजे जाएंगे, ये झंडा पड़। अभी कल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। केजरीवाल, हम कहा कि भैया सड़क पे आके क्या करोगे? एक भ्रष्टाचारी गलत कर रहा है, ईडी इंक्वायरी करेगा, जांच करेगा, देखेगा, और इसमें पारदर्शिता होना चाहिए। जो ईडी है या इनकम टैक्स है या सीबीआई है, अगर वो गलत नियत से काम करता है या पुलिस सिक्योरिटी गलत नियत से काम करता है, तो उसके लिए 182 आता है कि आप उस पर केस कर सकते हैं और उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो आप साबित कीजिए कि आप सच्चे धुले हुए आदमी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि अब जब हमारे के यहाँ आचार संहिता 5 राज्यों में लग गया है, चुनाव हो गया है, तो या तो चुनाव से 1 महीना पहले ये काम करते, या चुनाव को 3 दिसंबर तक वेट करते कि 3 दिसंबर का रिजल्ट आने दीजिए, फिर अरेस्ट करते। मतलब आप कह रहे हैं चोर को पकड़ने के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए था। इन्होंने जिस तरह से चुनाव के बीच में खेल खेला है, ये कौन सा चोर है जो भैया, एक तो ईडी के चेयरमैन को जिनका समय खत्म हो गया उसको 6 महीने का एक्सटेंशन देते हो, जो उनको हटाना चाहिए था। जो गलत काम कर रहे हैं तो आपने उसको एक्सटेंशन देते हो, और जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लीडर हैं, उनको कहते हो नहीं मैं इनको मौका नहीं दूंगा, 1 मिनट में इनको अरेस्ट करके जेल भेज दूंगा। तो इस तरह की दोगलापन सत्ता पक्ष को शोभा नहीं देता। ये लोकतंत्र की हत्या